महत्वपूर्ण होगी, बड़ी आवश्यक होगी। आज आपको बताएंगे हम कि किसी मिरर द्वारा या दर्पण द्वारा किस तरह से उसकी इमेज क्रिएट होती है, उसकी इमेज बनती है, इसे आज आपको बताएंगे और इसको समझने का प्रयास करें। देखें कि कैसे बनती है। मान लीजिए एक दर्पण है, ये मिरर है और इस मिरर को कहते क्या हैं? कनकेव मिरर। कनकेव क्यों कहते हैं? कनकेव ऐसे मिरर को कहते हैं जो केव मीन्स आप जानते होंगे गुफा, मतलब अंदर दबा हुआ, उसको कनकेव कहते हैं। बाकी जो उभरे हुए जो हैं उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। ये आपका मिरर है, ठीक है, जिसका उभरा हुआ भाग क्या चमकदार है और जो दबा हुआ भाग क्या है? नहीं, उभरा हुआ भाग जो है कलई किया हुआ है, इसमें कलर किया गया है। और ये कलर किससे किया जाता है? रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड से। और इसका जो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस या हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, और ये आपका पोल है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी मान लीजिए फोकस यहाँ पर है, एफ, यहाँ पर फोकस है एफ, और इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र सी है। मान लीजिए कोई वस्तु, अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है? प्रतिबिंब बनने का नियम, पहला नियम यह है कि जो किरणें, कोई भी रेज, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, पैरेलल जाती हैं, तो क्या होती हैं? ये हमेशा आपके जो मेन फोकस है यहाँ से होकर निकलती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? मेन फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर के निकलती हैं। पहला नियम। आप प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है कि प्रिंसिपल एक्सिस से के जो भी पैरेलल किरणें जा रही हैं, समांतर किरणें जा रही हैं, और सीधा किधर से गुजरती हैं? मुख्य अक्ष को कहाँ पर काटती हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पर डाइवर्ट करती हैं? यहाँ पर आपको काटती हैं, उसे फोकस कहा जाता है। और दूसरा नियम ये है कि मुख्य अक्ष आपके फोकस से होकर जाने वाली किरणें, कहाँ से? फोकस से अगर कोई किरण जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मतलब जो आपको पहला नियम बताया उस नियम का बिल्कुल इन्वर्स, उसी का विलोम नियम है। अगर फोकस से होकर कोई किरण जा रही है तो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है जिसे आपको जानना जरूरी है वो है कि यदि कोई रेज, कोई किरण आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से दर्पण में प्रवेश करती है, दर्पण में जाकर टकराती है, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होकर लौटती है। ये नियम है, क्या कहते हैं? दर्पण के इमेज बनाने का, प्रतिबिंब बनाने का, किसी भी मिरर से प्रतिबिंब बनाने का या इमेज बनाने का यही नियम है। क्या? तो इन तीन नियमों का ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि अगर प्रतिबिंब की आपकी जो वस्तु है कहाँ पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, इसे हमें पढ़ना है। इन तीन नियमों को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है, कहाँ पर है? अनंत पर। अनंत माने इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर है, तो उसको जब क्या करेंगे हम, उसकी जो किरण रेज, जहाँ रेज खींचेंगे हम, तो एक रेज को हम खींचेंगे फोकस से होकर के, दूसरी रेज को खींचेंगे किससे होकर के? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को फोकस से होकर एक को फोकस से खींचेंगे, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचेंगे। और आपको पता है जो फोकस से होकर रिफ्लेक्शन के बाद किरण वापस होगी तो कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरण वापस होगी, कहाँ होगी? कहाँ काटेगी? एक दूसरे, जहाँ किरणें मिलती है उसी जगह को हम इमेज कहते हैं। इमेज क्या है? कोई किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जहाँ पर मिलती हैं, दो किरणें जहाँ पर वास्तव में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पर मिलती हैं
उसी को इमेज कहा जाता है। यहाँ से किरण गई है पर आप यहाँ इधर आई, और ये किरण क्योंकि आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली किरण है सीधा फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, लौट आती हैं। एक किरण यहाँ मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है? फोकस पर। अनंत से आने वाले अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी फोकस पर, बहुत छोटी बनेगी, बिंदु आकार की बनेगी, उल्टी बनेगी, वास्तविक बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी? रियल होगी, स्मॉल होगी, बहुत छोटी, वस्तु से बहुत स्मॉलर होगी। स्मॉल जो आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे क्या होगी? बहुत छोटी होगी, आपकी बनेगी यहाँ पर सीधा फोकस के ऊपर। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति में देखा कि अगर वस्तु कहाँ रखी है? फोकस से बहुत दूर अनंत पर रखी हुई, इनफाइनाइट पर रखी हुई है, तो उसका जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले, बहुत दूर नहीं, अनंत का मतलब बहुत दूर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की थोड़ा सा पहले रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसके जो चित्र, इसकी जो दिखाएंगे, एक किरण दिखाएंगे सीधा और एक फोकस शो करके। एक किरण किधर दिखाएंगे? सीधा, और दूसरी फोकस शो करके। फोकस शो कर किरणें कहाँ मिलेंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेंगी। और सॉरी बना दी। एक किरण इसकी बनाएंगे, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाएंगे, और एक फोकस होकर दिखाएंगे। एक किरण किधर दिखा रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस शो करके, और एक किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर शो करके। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरणें वापस हो जाएंगी और फोकस होने के लिए पैरेलल हो जाएंगी। ये किरणें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक किरण अगर इसको दिखाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से वस्तु पहले रखी है, तो हमारा एक किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाएगी, दिखाएंगे, और दूसरी किरण को फोकस शो निकालते हुए दिखाएंगे। जो फोकस शो के जाने वाली किरणें क्या होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर शो करके जा रही है किरण, और क्या होगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस होगी तो मिल कहाँ रही है? एक दूसरे को काट, एक दूसरे को काट कहाँ रही है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा, वस्तु से, जो भी वस्तु है यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या होगी? छोटी होगी और उल्टी होगी, वास्तविक होगी, रियल होगी। इमेज क्या होगी? रियल। रियल इमेज क्या होती है? एक होती है, दो तरह की रियल, एक इमेजिनरी रियल, एक इमेज रियल होती है, एक होती है आभासी। आभासी जहाँ पर किरणें आती हुई प्रतीत होती है, उसको बाद में दिखाएंगे, बताएंगे अभी। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। अब आपको बता रहे हैं दूसरी स्थिति। यदि हम किसी किरण को कहाँ रख दें? बिल्कुल फोकस पर रख दें। यदि हम किरण को बिल्कुल फोकस पर रख दें, नहीं, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा, तो पहले अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर पर वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगी? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? इसको एक पैरेलल दिखाएंगे जो कि फोकस होकर वापस आएगी। दूसरी किरण को फोकस होते हुए जाएंगे, और क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी? वो पैरेलल। एक किरण को फोकस होते हुए दिखाएंगे, दूसरी किरण को, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये दोनों किरणें एक दूसरे कहाँ काट रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वस्तु के बराबर ही इसका इमेज बनेगी। कैसे देख लें? एक इसको पैरेलल दिखाएंगे जो कि फोकस होकर जाएगी, और इसको फोकस से दिखाएंगे जो कि पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर डाइवर्ट करेंगे? एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी? ये काटेंगे कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर काटेंगे। इनकी जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होगी, और वास्तविक होगी, रियल होगी। रियल प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगी बस, और उल्टा बनेगी। अब तीसरी स्थिति देख लें। अब अगली स्थिति देखें इसकी क्या है। अगली स्थिति में देखें कि यदि हम
वस्तु को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें। कहाँ रखें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें। तो एक किरण को इसको पैरेलल दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? पैरेलल, जो फोकस होकर लौटेगी, और दूसरी को फोकस से दिखाएंगे जो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। जो इसके पैरेलल हो जाएगी एक किरण, ये कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। इसका जो इमेज बनेगी और जो वस्तु होगी उससे बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी? ये रियल होगी इमेज जो होगी इसकी, क्योंकि यहाँ से किरणें वाले आने वाली जो रेज हैं वास्तव में आकर के परावर्तन के पश्चात, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में आकर के मिल रही हैं, रियलिटी में आके मिल रही हैं, तो इधर आती हुई नहीं लग रही हैं, वास्तव में आके मिल रही हैं। इसलिए क्या है? यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चौथी स्थिति देखें, अगली स्थिति, यदि हम किसी वस्तु को कहाँ रख दें? बिल्कुल फोकस पर रख दें, इसको फोकस पर रख दें तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? इस तरह से एक किरण को हम इसका पैरेलल दिखाते हैं, ये फोकस होके जाएगी। दूसरी किरण को क्या करेंगे? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होगी और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही आएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी। आप देखेंगे किरणें जो हैं पीछे की तरफ वापस जा रही है, लेकिन पैरेलल जा रही हैं। क्या जा रही हैं? एक किरण इधर जा रही है और एक किरण सीधा यहाँ से जा कर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आती हुई दिखी थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, वापस होगी परावर्तन के बाद। तो ये क्या होगी? पैरेलल होती दिखाई दे रही हैं, जिससे क्या होगा? ये किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी। कहने मतलब अगर वस्तु फोकस पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बनेगा, धुंधला बनेगा, अस्पष्ट बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे कि पर्दे पर उसको रखा जाए सफ़ेद पर्दा, तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब अगर गिर रही हो प्रकाश किरणें तो प्रतिबिंब उस पर दिखाई देना चाहिए और दिखेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अब तीसरी और अगली स्थिति देखें कि प्रतिबिंब की बनने की अगली स्थितियां हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, वस्तु को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तब आप देखेंगे इसकी एक किरण फोकस से होते हुए लगेगी कि फोकस होके जा रही है। ठीक है, तो फिर क्या होगी? ये नीचे वापस आएगी, इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। ये किरणें आपस में यहाँ फैलती हुई रहेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। फिर इसको क्या करें? हम आगे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ। ये किरणें आगे जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी, हो रही हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये किरणें आगे जाकर क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसे यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर बन रही है, और इमेज, ये इमेज जो है क्या है? आभासी इमेज है, वास्तव रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। इसे क्या कहते हैं? हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज जो है क्या है? यहाँ पर किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ है नहीं। ठीक है, इसलिए वर्चुअल कहते हैं इसको। और वर्चुअल बनेगा यहाँ का इमेज, और ये सीधी बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। इसकी इमेज जो होगी वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। इस तरह से आपने देखा कि किसी भी कनकेव लेंस के, कनकेव मिरर के द्वारा किस तरह से हम आपकी इमेज क्रिएट करते हैं, कौन से स्थान पर रखने पर कहाँ पर बनती है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।